इससे पहले कि तुम अपने पिता से मेरे प्रश्नों का उत्तर लेके आती, मैंने उत्तर स्वयं ढूंढ लिया है। मैंने स्वयं देवताओं को बुलाकर उनसे पूछ लिया है। और जानती हो, सभी देवताओं का एक ही उत्तर था कि मुझे देवराज के पद पर मेरी योग्यता से नियुक्त किया गया है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी का जमाता हूं। और हां, तुम भी इंद्राणी की तरह किसी भ्रम में ना रहना कि तुम्हारे पिताश्री ने मुझ पे कोई उपकार किया है। मैं मनुष्य योनि में जन्मा, आयु पुत्र मैं, देवराज नाहुष आज समस्त देवताओं पर राज कर रहा हूं। यह अपने आप में एक बहुत महान उपलब्धि है और मेरे सामर्थ्य का प्रमाण भी। और इस निर्णय को जो नहीं मानेगा वो केवल मेरा अपमान ही नहीं बल्कि त्रिदेव के निर्णय का भी अपमान कर रहा है। और इस निर्णय का अपमान करने वाला दंड का पात्र होगा। सुन रही हो ना? वो दंड का पात्र होगा। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा, देवराज नाहुष। त्रिदेवों के निर्णय की अवमानना हुई है या नहीं? उन्हें दंड देना चाहिए या नहीं? इसका निर्णय लेने का अधिकार भी केवल त्रिदेव को ही है और वही उचित भी होगा। आप दूसरों की बातों से व्याकुल ना हो स्वामी। आपके समक्ष इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आपके दायित्वों की पूर्ति इस बात का प्रमाण बन जाएगी कि आप में न केवल इस पद पर नियुक्ति की योग्यता है बल्कि इस पद पर बने रहने का सामर्थ्य भी है। हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि द्वेष या क्रोध द्वारा अपने आप को भ्रमित ना करें। आप केवल अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब यह निर्णय इंद्राणी का होगा कि उसे दंडित होना है या सम्मान के साथ यहां बने रहना है। उसने तो मेरा अपमान अपने कक्ष में किया था, किंतु क्षमा उसे मेरी सभा में मांगनी पड़ेगी, समस्त देवताओं के समक्ष। जिन्हें स्वयं महादेव, नारायण और ब्रह्मदेव ने देवराज के पद पर नियुक्त किया हो, उनके अस्तित्व पर आप प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकती हैं? उनकी नियुक्ति को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं आप इंद्राणी? और फिर देवराज नहुष तो आपको आश्वासन देने के लिए आए थे, आपकी समस्या को समझने हेतु आए थे, सहायता करने आए थे वो आपके पास, किंतु आपने उनका अनादर किया। मैं क्षमा चाहूंगा इंद्राणी, किंतु यह आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आप तो इस तथ्य से अवगत हैं इंद्राणी कि देवराज का पद किस प्रकार अहंकार को पोषित कर सकता है, असुरक्षा के भाव उत्पन्न कर सकता है। और आप तो इसके परिणामों से भी भली भांति अवगत है ना। ऐसे में क्या यह उचित नहीं होता कि आप देवराज नहुष को चुनौती न देकर उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार कर लेती? उस समय तो नहीं देवगुरु, किंतु मुझे अब आभास हो रहा है देवगुरु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आप अपनी यही इच्छा देवराज नहुष के समक्ष व्यक्त करें तो कदाचित उनका क्रोध शांत हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि आप उन्हें देवराज के रूप में स्वीकार करती हैं।
क्या हुआ? महाराज, ये हमारे आश्रम में घुसपैठ कर रहे थे। महाराज, इनके पास हथियार भी थे। अनावृत करो इन्हें। ये तो हमारे ही सैनिक हैं। महाराज, अवश्य इन्हें उन पाखंडी ब्राह्मणों ने भेजा होगा, आपकी और शंभू जी की हत्या करने के लिए। हमारे सैनिक और हमारी हत्या? तुम अपने ही राजा की हत्या कैसे कर सकते थे? महाराज, हमें उन ब्राह्मणों ने धमकाया था, यदि हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें हमारे परिवार समेत कुष्ठ रोगियों के मध्य रहने के लिए भेज देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस राज्य में जो भी अनुचित हो रहा है उसके कारक राजन है और राजन इसका दंड भुगत रहे हैं। किंतु तुम्हारे अनुसार सत्य क्या है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण तुम्हारे महाराज हैं? यदि आज तुम अपने राजा की हत्या कर देते तो कदाचित पड़ोसी राज्य तुम्हारे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेता और यहां तुम्हारे राजा कुष्ठ रोगियों के साथ मिलकर कल युद्ध भूमि में शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार है। क्या वो ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं? क्या उनमें यह साहस है, इतना सामर्थ्य? वो तुम्हारे राज्य के हित के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाए। जो ऐसे उदार और कुशल महाराज की हत्या का षड्यंत्र रचे, वो राज्य के हित में कभी नहीं हो सकते। वो कभी भी प्रजा का हित नहीं सोच सकते। इसी क्षण क्षमा मांगो अपने राजा से। महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। हमारे राज्य में प्रवेश करने हेतु हमारे शत्रु को इसी आश्रम से होकर जाना होगा, क्योंकि हमारे राज्य तक पहुंचने का एकमात्र यही मार्ग है। हमारा शत्रु यह भी सोचता होगा कि हम कुष्ठ रोगी उसके आक्रमण का सामना करने योग्य नहीं है, इसलिए हमसे किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। उसकी इसी सोच का लाभ उठाकर हमें ऐसा युद्ध करना है जिसे ये सारा संसार भुला ना सके। संभव है कि हम पराजित हो जाएं, किंतु परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ये कि हमने निर्भीक होकर अपने अंतिम श्वास तक अपने राज्य की रक्षा की, अपने परिवारों की रक्षा की। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, किंतु वीर गति को प्राप्त होने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इस भूमि को गौरवान्वित करने का अवसर है ये। इस भूमि को वीर भूमि बनाने का अवसर है ये। तो क्या आप सब तैयार हैं?
ये मैं क्या देख रहा हूं? इंद्राणी स्वयं चलकर मेरी सभा में आई। कदाचित अपनी भूल की अनुभूति हो गई आपको। जी, और मैं त्रिदेवों द्वारा आपको देवराज नियुक्त करने के निर्णय का सम्मान करती हूँ। अपने स्वामी के चले जाने के दुख में आपकी योग्यता के प्रति उपेक्षित रही इस सत्य के प्रति कि आपने 1 सहस्त्र राजसूय यज्ञ संपन्न किए। और उसके उपरांत ही आपको पुनः देवराज नियुक्त किया गया। केवल इतना कहने आई हूं कि मुझे मेरे व्यवहार के लिए क्षमा कीजिए। आपने मुझे सम्मान दिया, आपने मुझे स्वर्गलोक में रहने का अधिकार दिया। मैं आपकी आभारी हूं। अरे प्रमाण तो देती जाइए। प्रमाण? प्रमाण ये प्रमाण कि आपने मुझे देवराज इंद्र के स्थान पर देवराज स्वीकार कर लिया है। इसका प्रमाण कैसे दूं? कैसे? ये सारे के सारे देवता जो देवराज इंद्र के लिए किया करते थे वो सब मेरे लिए करते हैं। तो बस आप भी जो देवराज इंद्र के लिए करती थी वही मेरे लिए कर दीजिएगा। मैंने सुना है कि आप उनका मन बहलाती थी, उनका मनोरंजन करती थी। मेरा तात्पर्य है अपने गायन से। तो बस वैसे ही मनोरंजन मेरे लिए भी कर दीजिएगा। देवराज, ये अनुचित और अनुपयुक्त। अग्निदेव, जब आपको अनुमति दी जाए तब बोलिएगा। मुझे अकारण और असामयिक हस्तक्षेप कतई स्वीकार नहीं है। इंद्राणी, क्या हुआ? सहसा आपके मुख का तेज मंद सा हो गया। मैं यहां भरी सभा में सबके सामने आपको गायन को नहीं कह रहा हूं, आपके कक्ष में आऊंगा। एकांत में, वहां। यदि आपको यही प्रमाण चाहिए तो मैं दूंगी।
आपका मनोरंजन अवश्य करूंगी, किंतु मेरी भी एक इच्छा है। इच्छा पूर्ति होगी। मेरे पद और सिंहासन के अतिरिक्त आपको और कुछ भी देना मेरे लिए संभव नहीं। इस पद और इस सिंहासन की उन्मत्ता मैंने बहुत देखी है देवराज। मुझे ना तो इस पद का मोह है और ना ही इस सिंहासन का। निसंदेह, निसंकोच मांगिए। आपको मेरा गायन सुनने सप्त ऋषि और अन्य ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में विराजमान होकर मेरे कक्ष तक आना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है इंद्राणी? ये तो मैं किसी भी क्षण कर दूंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी देवराज।